यस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है डेट 3 ऑफ मार्च 2025 एंड आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम शेड्यूल है 10th ऑफ मार्च 2025। सो वी हैव ओनली 6 डेज नाउ एंड आज मैं करने जा रहा हूं द क्विक रिवीजन, दैट इज यू कैन ऑल्सो से दैट वन शॉट, एंड चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वी आर preparing for board examination 2025 and our target is 100 out of 100. How we can score 100 out of 100? So this chapter is also very important chapter for your exam point of view. तो आज बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 की, that is pair of linear equation in टू वेरिएबल। लास्ट चैप्टर में जो हमने लेक्चर 2 किया था उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार मुझे बताएंगे सो दैट आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिससे भी आपके एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 5 या 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में इस चैप्टर से भी पूछा जाएगा। एक या दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे भी आपके एग्जाम में आएंगे। अगर प्रीवियस 2 क्लासेस आपको चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की अगर आपने नहीं देखी तो उन दोनों क्लासेस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। ओके, नाउ एट फर्स्ट लीनियर इक्वेशन होता क्या है? हम क्लास 9 से इसे पढ़ते हैं, एक बार जल्दी से इसे क्विक रिकैप करेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। जल्दी से एक बार से रिकैप करेंगे, है ना। तो कोई भी इक्वेशन ऐसे, जैसे मैंने क्या लिखा है 2x + 3y = 6, दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज इसमें क्या है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है या डिग्री कितनी है, 1 होनी चाहिए। तो वेरिएबल क्या है, x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, दोनों की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होती है सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है, दैट इज x - 2y = 4 = 0। तो इसको हम बोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज देयर आर टू वेरिएबल्स दैट आर x एंड y। अगर सिंगल वेरिएबल होता, फॉर एग्जांपल 4x = 0 होता, देन वी विल से इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट 2 हैं और उसमें लीनियर है, 4x + 3y - 5 = 0, देन इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल क्या क्या है बेटे, x एंड y है, जो आपने साल भर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। वी आर एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन, है ना। तो जनरल इक्वेशन कैसे कहेंगे हम, जनरल इक्वेशन कैसे कहेंगे, हाउ वी विल रिप्रेजेंट इन जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आपने पढ़ा है, ये है ना जनरल इक्वेशन। अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो हम बोलते हैं ax + by + c = 0। अगर पेयर की बात करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो जब भी पेयर आ जाता तो हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना, दिस इज द पेयर। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, a1x b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज a2x + b2y + c2 = 0। यही से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जब आप पेयर को कंपेयर कर लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं इंटरसेक्टिंग पेयर है कि पैरेलल पेयर है या फिर कोइंसिडेंस पेयर है, वो अभी आगे मैं इसमें बात करूंगा, है ना। तो क्या होगा, जो होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो उसका जनरल फॉर्म रहेगा वो ये रहेगा, है ना। एक बार नोट बना लें इसको। तो जितनी भी ऐसी इक्वेशंस हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जो आपके एग्जाम सिलेबस में है। बेसिकली जो क्लास 10th के सिलेबस में है वो 3 मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स, दैट इज फर्स्ट वन यहां पे लिखना छोड़ा है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करने को आता है आपके एग्जाम में, है ना। आंसर शीट में ग्राफ आपका ऑलरेडी होता है, उस ग्राफ को वहीं पे बनाना होता है, ग्राफ को टियर करके उसे दूसरी जगह पे पेस्ट नहीं करना होता है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। वहीं पे जहां पे ग्राफ पेपर ऑलरेडी है आपके आंसर शीट में, वहीं पे आप ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफिकल मेथड सबसे पहला मेथड हो गया, है ना। तो क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में, एक्स एक्स वाई एक्स हम ड्रॉ करते हैं। हमेशा इसमें एरो बनाए, मेरी बात को ध्यान से सुने, हमेशा एरो बनाए। यहाँ वाई है तो वाई लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ओरिजिन है तो ओरिजिन। दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और एक लाइन, इसमें भी लाइन है तो यहाँ एरो बनाएंगे। दूसरी लाइन फॉर ड्रॉ की हमने फॉर एग्जांपल लाइक दैट, है ना। साल भर हमने किया ग्राफिकल मेथड कैसे हम सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये पॉइंट है 4 और यहाँ मैं कह देता हूँ ये पॉइंट है 3। तो 4,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन वी कैन इजीली से द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2। ये दोनों लाइंस कहां पे, 4,3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो हम कहेंगे ये पॉइंट 4,3 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है
है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। आपको पता होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये तो होगी फर्स्ट मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। एक और मेथड होती है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, व्हिच इज नॉट इन योर सिलेबस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने लिखा है यहाँ पे नॉट इन सिलेबस, है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो फोर्थ वाला है। तो ये वाला तो आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इन तीनों में से एक तो डेफिनेटली आएगा। 101% 3 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आएगा। या तो ग्राफ बनाने को आएगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो कहेगा, या दो इक्वेशन दे देगा आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो कहेगा, या फिर आपका आएगा थर्ड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दो इक्वेशन को सॉल्व करो। ये भी आपको एग्जाम में आपसे कह सकता है ना। एक बार देखो ग्राफिकल मेथड को एक बार और मैं डिफाइन कर लेता हूं। कभी कभी ग्राफ बना हुआ आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या है देखिए, For any two linear equation in two variable, only one of the following three possibilities arises। अगर दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? एक तो ऐसे हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इट मींस एक दूसरे को कट कर रही होंगी, दो लाइन है ना। या फिर ऐसा हो सकता है दूसरी कंडीशन कि ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल इनफाइनाइट तक आगे चले जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट तक आगे चले जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? सिर्फ तीन कंडीशन है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड ऐसा है कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी ठीक इसी के ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर। ये दो अगर लाइन है, दो अगर ये लाइन है, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो ये हो सकता है। बस यही तो तीन कंडीशन हो सकती है। आप दो लाइन बनाइए अपनी कॉपी में, दो लाइन अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। तो या तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे कट करेंगी वो लाइन्स, ऐसे कट करेंगी लाइंस, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। आप ड्रॉ करके देख लीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली मैंने कोई सी भी, और एक ही ड्रॉ कर ली, तो ये कहीं ना कहीं कट तो कर रही है, यहां पे कट कर रही है। चलो अब नहीं कट करने वाला का केस देख लेते हैं। नहीं कट करने वाला तो एक ये है और ये है, ये कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। सो सच लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, सच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल पेयर हो गया। और तीसरे केस में क्या हो सकता है कि एक लाइन ये है यहां से यहां तक, और दूसरी लाइन भी ठीक इसी के ऊपर है, यहां से यहां तक, ऐसे हम बोल देते हैं ठीक इसी के ऊपर। तो बस देयर आर ओनली थ्री पॉसिबल केसेस इन केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनका नाम अलग अलग है, अब इनका नाम अलग अलग है। देखो क्या कहते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोलेंगे हम इन्हें? फर्स्ट केस में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पेयर, है ना, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इंटरसेक्टिंग पेयर। दूसरे केस में क्या बोलेंगे हम? पैरेलल पेयर। और थर्ड केस में क्या बोलते हैं हम इन्हें? कोइंसिडेंट पेयर। कोइंसिडेंट पेयर या फिर ओवरलैपिंग भी इसे बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर जब वो आने लग जाता है तो इसके लिए वर्ड होता है दैट इज ओवरलैपिंग। अब यहां पर देखो, मतलब जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर की तीन सिचुएशन में से कोई भी एक तरह का ग्राफ बन सकता है, जो मैंने आपको बोला है ना। जब इक्वेशंस, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने यहां पे चीजें लिखी हुई, इसे देख ले। अब सबसे इंपोर्टेंट ये है भैया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हमने यहां पे स्टार इतने दिए हैं इसको, और यहां पे लिखा भी है रट लो इस टेबल को। तो रट लो भाई, रटा हुआ होगा ऑलरेडी आपने से, है ना। तो पहले केस क्या होता है एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए पहला केस क्या है, दो लाइन है हमारे पास, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर हम रेशियो को कंपेयर करेंगे और a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखिए। और कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके? ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी हम इसे बोलते हैं। और ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस सॉरी, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस उनका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो ऐसे में क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड केस क्या होगा? अगर ये सबके सब रेशियो इक्वल आ जाए, इट मींस आप कंपेयर करोगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 एंड ऑल थ्री आर इक्वल्स टू ईच अदर, तो इस केस में क्या बोलते हैं हमने? कोइंसिडेंट पेयर्स। कोइंसिडेंट वाले में क्या बताया था मैंने? एक लाइन यहां से यहां तक है और दूसरी लाइन ठीक इसी के ऊपर है, यहां से यहां तक। सच पेयर इज कॉल्ड कोइंसिडेंट पेयर, है ना। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए? तीन के तीन रेशियो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और कितने सॉल्यूशन होंगे इनके? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोलता है। क्यों इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन? बिकॉज एक दूसरे को बहुत जगह पे, देखो कितनी जगह पे कट कर रहे हैं, बहुत सारी पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस। थर्ड, अच्छा सॉरी, अब ये वाला क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा?
भाई बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो सॉल्यूशन तो है ना एटलीस्ट। तो ऐसे पेयर जिनका सॉल्यूशन होता है उन्हें कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं, और ऐसे पेयर जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है दीज आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर। सो पहला वाला कैसा है, कंसिस्टेंट है। दूसरा वाला कैसा है, ये भी कंसिस्टेंट है बिकॉज सॉल्यूशन पॉसिबल है। थर्ड वन, अगर ऐसा आ जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। पहले के दो रेशियो ये a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो, बट वो नॉट इक्वल हो जाए किसके, c1/c2 के। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इनका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, कैसे बोलेंगे इन्हें हम, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब इनका सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन कहां से होगा, तो इसीलिए बोलेंगे क्या, नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसी पेयर को क्या बोलते हैं हम, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ये वाली कौन सी है, इनकंसिस्टेंट है। और लिखा है रट लो इस टेबल को। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस पे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। 101% आपके एग्जाम में आने वाला है 10th ऑफ मार्च को। नोट द डेट, डेट नोट कर लीजिए, 10th ऑफ मार्च। ओके, हैव अ लुक ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2। हमने क्या करना है, कंपेयर करना है किसका, a1/a2 निकालना है, उसके बाद b1/b2 यहां लिख देता हूं मैं, b1/b2, उसके बाद c1/c2। ये आपको फाइंड आउट करने हैं ये चीजें। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा यहां से। लीनियर इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल या कोइंसिडेंट। क्या ये इंटरसेक्टिंग पेयर है, क्या ये पैरेलल पेयर है, क्या ये कोइंसिडेंस पेयर है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को देखो, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो a1 कितना आ जाएगा 5, b1 कितना -4, c1 कितना 8। तो कितना आ जाएगा 5 -4 8, 5 -4 b1 है और c1 कितना है बोला हमने 8। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज रख दी। और a2 कितना है 7, b2 6, c2 -9, 7 6 -9। तो 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, -9 यहाँ आ जाएगा। तो ये मैंने निकाल दिया a1/a2 b1/b2 c1/c2। अब मुझे बताओ बच्चों यहां से, क्या a1/a2 इक्वल है b1/b2 के? इट मींस क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल हैं? सर ये 5/7 है, ये -4/6, -4/6 को मैं समहाउ -2/3 लिख सकता हूँ ना, कैंसिल करूंगा ऐसे 2 से। तो भाई ये 5/7 है, ये -2/3 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है, तो बच्चों ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को कौन सी बोलते हैं, पहले वाली, दैट इज व्हाट, इंटरसेक्टिंग पेयर। तो ये कौन सा है, क्या इंटरसेक्टिंग है, क्या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है बोला, तो हमारा क्या आ रहा है आंसर, इंटरसेक्टिंग पेयर आ रहा है। यहां भी देख लो, हेंस द गिवन विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, गिवन लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। बिकॉज क्या आ रहा है, 5/7 कैन नॉट बी इक्वल टू -2/3, जो हमने यहां पे किया, 5/7 कैन नॉट बी इक्वल टू -2/3, दैट्स व्हाई वी विल से दीज आर इंटरसेक्टिंग पेयर, है ना। तो यहां से क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चेक करो कि कौन सा पेयर है। तो ये तो हो गया। अब मेथड्स पे बात करते हैं कि हम एल्जेब्रिक मेथड्स की बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, तो एल्जेब्रिक मेथड से शायद सब्स्टिट्यूशन से यहां से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, दैट इज फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज एक क्या है, x - 2y = 8 है, दूसरा है x + y = 5। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, हमेशा इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को, एक को मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर दिया, एक को मैंने इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर दिया। चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट से चाहे इक्वेशन सेकंड से x का वैल्यू निकालो, है ना। मैंने कहां से निकाला, इक्वेशन सेकंड से x से निकाला। तो x से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 - y आ जाएगा, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दिया हमने। अब इस x की वैल्यू को हमने सेकंड से निकाला है, तो इसे हमेशा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्या x की जगह पे क्या 5 - y इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। और ये सब चीजें लिखने पड़ेंगी आपको। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह क्या रखूंगा मैं, क्या 5 - y, तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट ये था, x की जगह 5 - y रखा, तो 5 - y, एक -2y यहाँ ऑलरेडी है, -2y दैट इज इक्वल टू 8। इट मीन्स 5 - 3y दैट इज इक्वल टू 8, है ना। ये 5 उधर चला जाएगा, तो -3y = 8 - 5, -3y = 3,
3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 1, या माइनस भी उस साइड चला जाएगा तो -1, वाई का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया, है ना। वाई का वैल्यू क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। अब वाई की वैल्यू को, वाई तो हमें पता चल गया, अब एक्स पता करना है तो वाई की वैल्यू को हमेशा हम इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, फ्रॉम थर्ड एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 5 माइनस वाई, सो 5 माइनस वाई, वाई कितना है -1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 + 1 दैट इज 6, सो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1 -1 इज द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो आपने ऑलरेडी बहुत बार इस साल प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप इस क्वेश्चन को भी, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर आ जाए कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस मेथड का आप उसमें यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए और फाइंड आउट करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को, जो मैंने बेसिकली यहाँ किया है। ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सब कुछ मार्क्स जो आपको मिलने वाले हैं वो आपको लिखने पे डिपेंड करते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या आया है 6, वाई का वैल्यू -1। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, इसे आप ट्राई करेंगे नाउ, दैट इज सॉल्व x + y 14 x - y = 4। एक को इक्वेशन फर्स्ट, एक को इक्वेशन सेकंड कंसीडर करेंगे, या इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकालेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। तो इसका आंसर आना चाहिए x = 9 y = 5। एक बार वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज कर लिया और इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए, x = 9 y = 5। यस, ओके। अब दूसरी मेथड देखते हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। यू हैड ऑलरेडी स्टडीड द एलिमिनेशन मेथड एज वेल, बट एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से क्विक रिकैप जो मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आप वन शॉट मैंने इसे नाम दिया हुआ है। सो इट इज ऑल अबाउट बेसिकली अ क्विक रिकैप। वन शॉट जैसी कोई चीज नहीं होती है, आप एग्जाम के पहले दिन एक दिन पढ़ के कोई एग्जाम को पास जरूर कर सकते हो, बट बहुत अच्छे मार्क्स लाना वो थोड़ा सा टफ रहता है। एलिमिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स हम एलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को, इधर x और y। सीधे सीधे बात करते हैं एग्जाम्पल की। दिस इज द क्वेश्चन, यहां पे क्या दिया है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 दिया है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है इस बार। कौन सी मेथड है बेटा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, या तो x को एलिमिनेट करेंगे या y को एलिमिनेट। उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ये 3x है तो इसे भी समथिंग 3 होना चाहिए, ये 4 है तो इसे भी 4 होना चाहिए था, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दूंगा, यही तो करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना देंगे। तो उसने किया भी है, पहली वाली इक्वेशन को 1 कंसिडर कर दिया, दूसरे को सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है इसे 4 बनाना है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 बनेगा ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2 हमारी, ये 4x - 4y = 4। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x - 4y = 4, ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, एलिमिनेट करना है, तो इट मींस ये भी 4y हो गया, ये भी 4y हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये 4y कैंसल आउट हो जाएगा, इट मींस y एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों को ऐड किया, 4y कैंसल आउट हो गया, और ऐड किया तो 4x और 3x कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 7x = यहाँ 14, 10 और 4 दैट इज 14, 7 14 को कैंसल आउट कर देगा 2 टाइम, इट मींस x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ रख दे, चाहे यहां रखो आप, इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो या थर्ड में रखो या 4 में रखो, वहां से y पता चल जाएगा। मैं रख देता हूं x की जगह 2 इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखूंगा तो 3x था तो 3 × 2 + 4y = 10, यहां से क्या आ जाएगा 6 + 4y = 10, या 4y = 10 - 6, है ना। तो 4y कितना आ जाएगा 4, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो y का वैल्यू आ रहा है हमारा 1। सो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, यहां से आप अपने आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हो कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो क्या कर दो, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 1 रख दो। यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे तो 10 आना चाहिए। देखो 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, y की जगह 1 रखेंगे तो 4 × 1 = 4, यस 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। सो आवर आंसर इज करेक्ट। सो बेस्ट तरीका क्या है जो अपने आंसर को चेक करने का, हमेशा x और y की वैल्यू को जो इक्वेशन गिवन है उनमें रख के सेटिस्फाई कर लो। जैसे यहाँ 10 आना चाहिए था तो 10 आ रहा है, यहाँ रखोगे तो 2 आना चाहिए, है ना। यस दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव।
वी आर अबाउट इन द लास्ट, बस ज्यादा कुछ है नहीं बेटा लीनियर इक्वेशन में, है ना। ये देखो x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 1 आ गया, तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। ये लिखना बहुत जरूरी है ना, लास्ट वाली लाइन। नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक। अब एक क्वेश्चन यहां से आपका क्या आ सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इट मींस वर्ड प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इट मींस आपको अब क्या होंगी, एक सिचुएशन दी होगी, एक सिचुएशन दी होगी क्वेश्चन और इक्वेशन आपको बनानी होंगे। इट मीन लीनियर इक्वेशन दी नहीं होंगी एग्जैक्टली जैसे अभी तक दिया था कि 2 इक्वेशन दी थी और कह रहा था कि सब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। बट यहाँ पे एक सिचुएशन दे देगा, ऐसे लिखा हुआ एक वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने और वहां से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी आपका 5 मार्क्स में सेक्शन डी में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन कॉलेज आर फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो एक हॉस्टल है जिसका मंथली चार्ज किस बात पे डिपेंड करता है, 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो क्या है, एक तो फिक्स्ड चार्ज है कि एक मंथ का इतना चार्ज होगा, तो उसे मैंने एक्स मान लिया कि फिक्स चार्ज ही है। एक चार्ज और उस पर अप्लाई किया जाता है कि वो कितने डेज मेस में फूड ले रहा है, जितने डेज मेस में, तो वो चार्ज हमने बोल दिया वाई बोल दिया। अगर एक दिन फूड खाएगा तो वाई चार्ज होगा, 2 दिन खाएगा तो 2y, 3 दिन अगर फूड लेगा तो 3y आएगा, ऐसे है ना। सो व्हेन द स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 25 डेज, एक स्टूडेंट ए है जिसने 1 मंथ में 25 डेज फूड लिया, तो कितना चार्ज आ जाएगा उसका, x तो चार्ज वो देगा ही देगा प्लस 25y अलग से देगा, है ना। एक दिन का y दे रहा है चार्ज फूड का, तो 25 डेज उसने फूड लिया तो 25y लेगा। तब वो कितना ही हैज टू पे ₹4550। तो इन दोनों को ऐड करके 4550 रुपीज टोटल इतना चार्ज कर रहा है ना। तो इस सिचुएशन को ध्यान से देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि पहली इक्वेशन क्या होगी, दैट इज x प्लस 25y इक्वल टू 4550 रुपीज। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। एक और सिचुएशन दी है, उसे हम इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। अब आगे को पढ़ते हैं दूसरी सिचुएशन को, ध्यान से देखिए। Whereas a student B, अब दूसरा स्टूडेंट B है who has takes food for 30 days, उसने 30 डेज फूड लिया, तो कितना चार्ज देगा वो, 30y देगा फूड का चार्ज। लेकिन एक फिक्स्ड चार्ज भी तो है ना, फिक्स्ड है, फिक्स्ड कितना है हमने x माना है, तो x प्लस 30y चार्ज देगा वो 1 मंथ का। तो वो कितना पे कर रहा है, 5200। तो इन दोनों को ऐड करके आना चाहिए 5200। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। So according to this situation, we are able to create 2 linear equation या pair of linear equation in 2 वेरिएबल हमने ये बना दिया। अब इनको सॉल्व कर लो आप, एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, चाहे ग्राफिकल से करो। ग्राफिकल से तो नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे ना, बिकॉज ये देखो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये x है ये भी x है, दोनों को एलिमिनेट करना तो क्या करेंगे, माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। 25 में 30 जाएगा तो -5y, और यहाँ माइनस कर दो आप इसे 5000 में से इसे, तो माइनस का ये भी आ जाएगा आपका 0, 5, 1 एंड 5, 11, 6, तो समथिंग ये कुछ आएगा 650, है ना। फिर 5 से कैंसिल करके यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा। उस y को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो या चाहे इक्वेशन सेकंड में रखो, वहां से आपको क्या पता चल जाएगा, x का वैल्यू भी पता चल जाएगा। इट मीन्स आपको फिक्स्ड चार्ज भी पता चल जाएगा और y किसका चार्ज था, फूड फॉर अ डे, वो भी पता चल जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं ना, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हर दिन का कॉस्ट निकालो फूड का, तो वो y था हमारा, फिक्स चार्ज का था x, तो x और y हमें यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। जो मैंने सॉल्यूशन ये किया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन आपके इस पीडीएफ की इस नोट्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ की नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसमें क्लिक करके आप इन सारे नोट्स को या इस पूरी पीडीएफ को वहां फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें हमने किया एक क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप। आप आज क्या करेंगे, आप
3 मार्च को। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पहले तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स आप करेंगे, उसके बाद जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के 5 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप एटलीस्ट सॉल्व करेंगे। देन ओनली यू विल एबल टू स्कोर दैट इज 100 आउट ऑफ 100। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट नहीं, आपको क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सो दैट यू कैन इजीली अचीव योर टारगेट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जल्दी मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल 4 मार्च को उसकी हम क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच।